इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विधानसभा के परिसर में। गांधी जी की मूर्ति है और उसके ठीक नीचे बीजेपी के तमाम वो विधायक हैं जिनको निलंबित किया गया था और हाथ में सत्यमेव जयते की ये पट्टी लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं विजय गुप्ता जी से। ये बताने की जरूरत क्यों पड़ गई आज? क्योंकि ये समय की दरकार है जी। और दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है, अमर्यादित तरीके से कर रही है और जनता की आवाज दबा रही है। प्रश्नकाल 1 महीने के सदन में अभी तक हो चुका है और एक दिन भी एक प्रश्न पूछने का अधिकार सदस्यों को नहीं है और समूचा विपक्ष बाहर था। अदालत ने हमें न्याय दिया, अदालत ने हमें सरकार के ऑर्डर को गैरकानूनी बताया और हमें वापस सदन में जाने की अनुमति दी। हम पूछना चाहते हैं कि अभी सरकार चुप क्यों है? अब केजरीवाल जी माफी मांगे और हमारे जो 20 दिन सदन में चर्चा से जो हमें बाहर रखा, जो जनता के सवाल हम पूछते उसकी भरपाई कैसे करेंगे ये बताएं। ठीक है, मुझे बताइए क्या करेंगे आज? पीछे तो निश्चित रूप से जनता के हित के जो सवाल हैं, बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और केजरीवाल सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसको हम उजागर निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है सर, आप बताइए, बीच में तो आप नाराज रहे क्योंकि निलंबित थे, अब कोर्ट ने आपको वापस भेज दिया है, तो क्या करने वाले हैं आज? ना, निश्चित रूप से सत्य की विजय हुई और सत्य की विजय होने के बाद दिल्ली के लोगों ने जिन्होंने हमें चुन करके यहाँ भेजा है उनकी आवाज को बेखूबी ढंग से हम फिर उठाएंगे और सरकार को क्यों बजट सत्र के अंदर बताएंगे। जो बजट सत्र आपके दिया हुआ है उसमें आखिर कटौती क्या, किन किन बजट सत्रों में कौन कौन से उस काम के लिए आपने बजट का प्रावधान रखा, फिर उनमें कटौती क्यों नहीं की गई, इनमें निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। जैसे शिविर हो, पानी हो, सड़कें हो, लाइट्स हो, ये सब बातों पर चर्चा करेंगे। और जो महिलाओं को 1000 रुपए देने का प्राविधान है, हम तो कह रहे 1000 नहीं, वो 2000 देवे सरकार, लेकिन दिल्ली के विकास को आगे बढ़ाए। ऐसे लोक लुभाने भाषण नहीं देना है, लोगों को जरूर दे। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, हम तो 1000 का, हम तो 2000 देने की बात कर रहे हैं। 2000 देवे, लेकिन लोगों की सुविधाओं का भी ध्यान रखें, पीने के पानी को भी देखें, शिविर आज ओवरफुल हो रहे हैं उसका भी ध्यान रखें। आज आप देख रहे हैं बस मंत्री कह रही है ना कि अधिकारी सुन नहीं रहे, उन्होंने मुख्य सचिव को चिट्ठी भी लिखी है 48 घंटे में काम करने के लिए। ये ऐसा बहाना बनाने से कुछ नहीं होगा, सरकार को रिजाइन देना चाहिए। यदि सरकार काम नहीं कर सकती, उसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। आपने सिर्फ इसलिए निकाला ना, तुम केजरीवाल को बचाना चाह रहे थे ना, इसलिए बाहर। आप बताइए क्या मुद्दा उठाएंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार से भाजपा विधायक को निलंबित किया गया और हम न्याय के मंदिर से न्याय लेके आए हैं और जिस तरह से असत्य पे सत्य की जीत हुई है, वैसे ही केजरीवाल जी भी जांच एजेंसी से भागे ना, कोर्ट से भागे ना, विधानसभा को ढाल ना बनाए एजेंसी को फेस करने के बजाय, बल्कि हाँ बिल्कुल इस विधानसभा का दुरुपयोग किया है केजरीवाल जी ने कि मैं गिरफ्तारी से बचूं, मैं जांच एजेंसी के प्रश्नों से बचूं। तो ये भी न्याय के मंदिर जाएं और न्याय उठाएंगे। बिल्कुल मैं कहूंगा भाजपा विधायकों से सीखिए। आपने हमारा गला घोटा, हम कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, आप भी जाइए कोर्ट के पास। आप कोर्ट के पास नहीं जा रहे, इधर उधर की बात कर रहे हैं, यहाँ से आपकी गिल्टी दिखती है। आखिरी कमेंट आपका सर, आप क्या मुद्दे उठाने वाले अंदर? निश्चित रूप से हम दिल्ली की जनता के जनहित के मुद्दे उठाएंगे और जो मंत्री एक छोटे से डेंगू मच्छर मारने पर करोड़ों का विज्ञापन देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं, वो आज अपनी नाकामी का ठिकरा अफसरों पर फोड़ना चाहते हैं। ये आपकी नाकामयाबी है, आपकी सरकार की नाकामयाबी है। और जिस असंवैधानिक तरीके से आप लोकतंत्र की आप हाफ डे सेशन चला रहे हो, रोज आप हाफ डे सेशन करते हो, क्यों देश के और दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हो? आप फुल डे सेशन क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि जैसा अभय जी ने कहा, ये अपनी ढाल बना करके गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं। ये गलत है। लोकतंत्र की जीत हुई है हाईकोर्ट के मंदिर से और न्याय के मंदिर से जो जीत हुई है, ये केजरीवाल सरकार के गाल पर करारा तमाचा है। ठीक है, तो तमाम ये वो विधायक हैं जिन्हें निलंबित कर दिया गया था क्योंकि जो एलजी का अभिभाषण था उसमें विघ्न डाला गया था, तो हाईकोर्ट की तरफ से इन्हें राहत मिली और वापस आज जो हैं विधानसभा में पहुंचे हैं। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि विधानसभा का दुरुपयोग किया जा रहा है। प्रोड्यूसर कपिल के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी।